स्पॉइलर अलर्ट, इस वीडियो में हम गोहान की नई ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड बहुत बातें करने वाले हैं, तो आप लोग चाहो तो इस वीडियो को यहीं पर स्किप कर दो, बट मेरी पर्सनली मानो मत करो डूड स्किप, क्योंकि अगर तुम इसको स्किप कर रहे हो तो फिर तुम गोहान की नई ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड बहुत सारी चीजों को मिस कर दोगे। एंड हम इस वीडियो में अल्ट्रा ईगो वेजिटा को भी गोहान की नई ट्रांसफॉर्मेशन के साथ कंपेयर करने वाले हैं। वेल हेलो सुपर फ्रेंड्स, कैसी है हमारी सुपर पब्लिक? आई होप बहुत ज्यादा बढ़िया होगी यार। और अभी तुम पूछोगे कि डेफिनेटली इंडिया में गोहान की नई ट्रांसफॉर्मेशन रिलीज ही नहीं हुई है, तो तुझे उसके बारे में कैसे पता है? तो डूड, गोहान की नई ट्रांसफॉर्मेशन की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लीक हो चुकी है, तो उसी लीक को मैंने थोड़ा सा इकट्ठा करा है और भाई बस उसी के बेस में हम देखने वाले हैं वो कितना ताकतवर होएगा। एंड फिर वो भी देखेंगे कि अल्ट्रा ईगो वेजिटा के साथ उसको कंपेयर करेंगे तो वो कितना ज्यादा ताकतवर होएगा। वेल ये सभी लीक्स ही है और मेरी कुछ पर्सनल थ्योरीज होगी, तो आप लोग देखो कमेंट बॉक्स में, मुझे मत कहना कि भाई अभी वो ऑफिशियली देखने को नहीं मिला और तू पहले ही कंपेयर करने लग गया है। डूड, आप सभी के बहुत सारे ऐसे कमेंट्स देखने को मिले थे जिसमें आपने गोहान की नई ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियो देखने को कहा था, एंड इसीलिए मैं ये वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। सो आप लोग बस मुझे कमेंट सेक्शन में कुछ मत कहना, अभी अपने रिस्क में इस वीडियो को देख लो। और अगर तुम लकीली इस वीडियो में पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दो, और इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाकर के मुझे वहां पर फॉलो कर लो। तो चलो इस वीडियो को अभी स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर अल्ट्रा ईगो वेजिटा की बात कर लेते हैं। अगर तुम अल्ट्रा ईगो वेजिटा को समझना चाहते हो ना, तो इसको नॉर्मली समझ लो कि ये एक ऐसी डिस्ट्रक्टिव पावर है जिसको गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन यूज करते हैं। वेल अल्ट्रा ईगो जब वेजिटा के पास गई तो वो उसकी एक ट्रांसफॉर्मेशन ही बन गई। अल्ट्रा ईगो में जाने के बाद वेजिटा बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो जाता है, ये चीज उसको गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के लेवल पर पहुंचा देती है। और जब बहुत पहले हमें ये पावर टोपो के पास देखने को मिली थी, तो टोपो इस पावर की वजह से मतलब बहुत तबाही मचा रहा था। लाइक लिटरली उस वक्त वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी टोपो से, बट अभी वेजिटा अल्ट्रा ईगो को बहुत अच्छे से यूज कर सकता है, उस पे उसका अच्छा कंट्रोल बन रहा है, और इसको पाने के बाद लिटरली वो बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। बट इसकी डिसएडवांटेज ये है कि वेजिटा अभी बहुत ज्यादा डैमेजेस लेता है। इतना ज्यादा डैमेज लेने की वजह से उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, एंड इतना डैमेज लेगा तभी तो उसके दिमाग में ऐसे डिस्ट्रक्टिव थॉट्स चलेंगे, अपने ओपोनेंट को हराने की इच्छा जागेगी, एंड उसकी पावर बहुत ज्यादा इंक्रीज होती जाएगी। वेजिटा अल्ट्रा ईगो में जाने के बाद किसी भी चीज को एग्जिस्टेंस से पूरी तरह खत्म करने की ताकत रखता है। इवन उसके आसपास एक ऐसा ऑरा क्रिएट हो जाता है जो कि उसको किसी भी तरह के अटैक से पूरी तरह प्रोटेक्ट करेगा। मान लो अगर सामने वाला कोई अटैक मारता है ना, तो इसका ये जो ऑरा है यही उस अटैक को पूरी तरह खत्म कर देगा, वेजिटा को वो अटैक लगेगा ही नहीं। बट वेजिटा की ऐसा मत समझो कि ड्यूरेबिलिटी कुछ भी नहीं है। डूड, उसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत भयंकर लेवल की है। वो अपने अल्ट्रा ईगो में ग्रैनोला के साथ फाइट कर रहा था, और सीरियसली ग्रैनोला आर के अंदर वो गोकू से भी बेहतरीन तरीके से ग्रैनोला के साथ फाइट कर रहा था। जहां तक मुझे लगा शायद वेजिटा की अल्ट्रा ईगो की पावर्स को बहुत अच्छे ढंग से बताना था, इसीलिए फिर उस वक्त गोकू की एमयू ईगो थोड़ा सा वीक कर दिया। आई डोंट नो, बट हाँ हो सकता है ना। और हाँ, इसमें जाने के बाद वेजिटा के दिमाग में भी काफी डिस्ट्रक्टिव थॉट्स चलते हैं, बट वो उसको काफी अच्छे से हैंडल कर लेता है। सबसे बड़ी बात, अल्ट्रा ईगो में जाने के बाद वेजिटा बहुत ज्यादा ऑफेंसिव हो जाता है, वो डिफेंसिव नहीं रहता है, बिल्कुल भी नहीं रहता है। एंड अल्ट्रा ईगो में जाने के बाद उसकी स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड, उसका स्टेमिना बहुत बहुत भयंकर लेवल का इंक्रीज हो जाता है। तो अभी बात करते हैं गोहान की ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, बट मैं फिर से कह रहा हूँ ये तुम अपने रिस्क में देख रहे हो और ये सारी इन्फॉर्मेशन लीक से ही पता चली है। ओके, तो अगर हम उसकी ट्रांसफॉर्मेशन को देखें तो उसने उसको तब हासिल किया था जब उसने अपने अंदर के सारे एंगर को, पूरे रेज को बाहर निकाल दिया। एंड टॉय की स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग उसको इस ट्रांसफॉर्मेशन में फाइनल गोहान कहा जाने लगा। एंड सीरियसली बता रहा हूँ भाई, इसमें जाने के बाद वो बहुत ज्यादा बैडएस लग रहा था। लाइक उसके व्हाइट हेयर्स, रेड आईज, एंड उसके आसपास एक पर्पल, ब्लू, रेड कलर का भयंकर सा ओरा उसको और ज्यादा बैडएस बता रहा था। एंड लिटरली वो अपनी उंगलियों से इतने भयंकर भयंकर बीम्स फायर कर रहा था जिससे कि उसने सेल मैक्स को पूरी तरह से हिला डाला था। गोहान सिर्फ अपनी एक ही उंगली से सेल मैक्स को हिला रहा था। तुम समझ रहे हो ना भाई, गोहान इतना ताकतवर था कि सेल मैक्स उसको उस वक्त टच भी नहीं कर पा रहा था। और फाइनल गोहान के बारे में इतना कह दिया गया है कि ये एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन है जिसको सिर्फ गोहान के लिए बनाया गया है। बहुत रेयर कैरेक्टर्स होंगे जो कि इस ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव कर पाएंगे। तो तुम खुद समझ लो, ये व्हाइट सी दिखने वाली फाइनल गोहान की ट्रांसफॉर्मेशन कोई नॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, ये सभी कैरेक्टर्स के लिए नहीं बनी हुई है। तो तुम खुद सोचो, एक तरफ वेजिटा जो कि अपने अल्ट्रा ईगो में है, उसके आसपास पर्पल सा कलर का ओरा उठा हुआ है और एकदम से वो इतना डेंजरस लग रहा है, और दूसरी तरफ गोहान है जो अपने फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन में जा चुका है, एंड उसके आसपास अभी पर्पल, ब्लू एंड रेड कलर का ओरा उठा हुआ है, एंड उसके व्हाइट हेयर्स, रेड आईज उसको इतना ज्यादा बैडएस लुक दे रही है। डूड सीरियसली बैटल बहुत भयंकर चलेगी। और अगर गोहान की पावर स्केलिंग की बात करें तो ड्रैगन बॉल सुपर के एपिसोड 90 के अकॉर्डिंग में भी गोहान गोकू के ब्लू काइकन टाइम 10 के जितना ताकतवर होएगा।
मतलब ये उसकी शायद मिनिमम पावर होगी। लीक्स के अकॉर्डिंग तो ये पता चला है कि वो लगभग इतना ताकतवर होएगा, बट हाँ हो सकता है इन फ्यूचर उसकी पावर्स इंक्रीज हो जाए या फिर कुछ भी हो जाए, बट अभी तो इतना ही पता है। और हाँ ऐसा भी हो सकता है कि वो उसकी मिनिमम पावर हो एंड मैक्सिमम में वो और भी ज्यादा ताकतवर हो, हु नोज। सो आगे देखते हैं कैसा रहेगा। और हाँ उसके पास स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड, रिफ्लेक्सेस, एजिलिटी, फ्लाइट, ये सारी पावर्स तो कॉमन है जो कि उसके पास होएगी ही होएगी। तो अभी देखते हैं अल्ट्रा ईगो वेजिटा वर्सेस फाइनल गोहान के बीच में कौन ज्यादा ताकतवर है। डूड सच बताऊं तो मैंने फाइनल गोहान की जितनी भी लीक से इन्फॉर्मेशन इकट्ठा हो सकती थी मैंने सभी कर ली, और इन सारी इन्फॉर्मेशन से तो सिर्फ यही देखने को मिल रहा था कि वो गोकू के ब्लू काइकेन टाइम 10 जितना ही ताकतवर है। और अगर सच में वो इतना ही ताकतवर होएगा तो भाई अल्ट्रा ईगो वेजिटा फिर उससे ताकतवर है, क्योंकि अल्ट्रा ईगो वेजिटा की फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन है जिसमें वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के लेवल की पावर रख लेता है। एंड उससे पहले उसके पास ब्लू एवोल्यूशन आती है, और ब्लू एवोल्यूशन गोकू के काइकेन टाइम 20 जितनी ही ताकतवर है। और ब्लू एवोल्यूशन के बाद अल्ट्रा ईगो तो फिर बहुत ही ताकतवर है। एंड सीरियसली ग्रेनोला आग के अंदर गोकू की MUI से भी ताकतवर बता दी थी हमें वेजिटा की अल्ट्रा ईगो। तो अगर सच में फाइनल गोहान के पास यही ताकतें हैं तो फिर अल्ट्रा ईगो वेजिटा उससे ताकतवर है, बट इन फ्यूचर कुछ भी हो सकता है। अभी तक हमें ऑफिशियली फाइनल गोहान की ताकतों का नहीं पता है। ये बैटल का रिजल्ट कुछ थ्योरीज एंड जो भी लीक इन्फॉर्मेशन थी उसी के बेस पर निकला हुआ है, ठीक है। तो आप लोग प्लीज ऑफेंड मत होना, ये बाकी मेरा पर्सनल ओपिनियन था और ये सारी लीक्स की इन्फॉर्मेशन थी। अगर आप लोग कहीं पर भी ऑफेंड होते हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। यू ऑफेंड मत हो यार, आप लोग नॉन कैनन कहानी समझो और खत्म करो, ठीक है। और अभी आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, वीडियो को लाइक करो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।